सर। हाय। सर आज आप कौन सा केस सॉल्व करने वाले हैं? आज हमारे पास में आए हैं एक आर्मी एस्पिरेंट और काफ़ी दूर से हिमाचल प्रदेश से आए हुए हैं जो कि डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं और कान के पर्दे में उनके छेद है। तो आज हम उनका जो कान के पर्दे में जो छेद है और एक सफ़ेद दाग भी है और दोनों चीज़ को हमें ठीक करना है। और ख़ास बात ये है कि दोनों कान का एक साथ ऑपरेशन हम करने वाले हैं दोस्तों। चलो देखते हैं। क्या एंडोस्कोपिक या सर्जरी सेफ रहती है? हाँ, एंडोस्कोपिक सर्जरी बिल्कुल सेफ है और इसमें क्योंकि चीरा नहीं आता है तो टाँका भी नहीं आता है। दर्द, सूजन, इन्फेक्शन और इसकी फास्ट रिकवरी है और वो भी हमारी ठीक होती है। दर्द, सूजन, इन्फेक्शन के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं और इसमें इंसिजन नहीं होता तो स्कार नहीं होता। इसकी वजह से उसको डिफेंस के जो भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे सूटेबल ये सर्जरी होती है क्योंकि इसमें पोस्ट ऑरल स्कार और इंसिजन, चीरा वगैरह कुछ नहीं रहता। तो जो कि रेफर का जो मेन पॉइंट जो बनता है उनके, आप इस पेशेंट के देख सकते हैं इनके कान के पर्दे में सफ़ेद जो दाग है और जो कि हम आप स्क्रीन पे आप दोस्तों देख सकते हैं। ये जो है ये ड्रम है और ये ड्रम के आगे का जो एंटीरियर पार्ट ऑफ ये ड्रम जो है पूरा वाइट पैच बना हुआ है। इसकी वजह से इसको आर्मी में डिफेंस में जब तैयारी करने कर रहे थे तो मेडिकल कराने के लिए गए थे तो इनको रेफ़र कर दिया गया, इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। सर यस, बताइए। ये सर्जरी कराने के बाद रिकवरी कितने टाइम बाद हो जाती है और हम नॉर्मल लाइफ में कब आ सकते हैं? एंडोस्कोपी की ईयर सर्जरी कराने के बाद में बेनिफिट हमें यही होता है कि इसमें कम से कम जो रिकवरी है फास्ट होती है और क्योंकि चीरा वगैरह नहीं आता है तो दर्द, सूजन, इन्फेक्शन के चांस ऑलरेडी कम होते हैं। तो नॉर्मल लाइफ की अगर बात करें तो सेकंड डे से अपना नॉर्मल रूटीन खाना पीना या घूमना फिरना ये सब चीज़ कर सकते हैं। और इसमें अगर दौड़ना फिरना अगर तेज़ और फास्ट वर्कआउट का अगर अपन को करना है तो वो ऑलमोस्ट 10 डेज़ के बाद में ही कर सकते हैं। उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फास्ट रिकवरी होती है क्योंकि एंडोस्कोपिक सर्जरी का जो पोस्टरल इंसिजन रहता है उसके कंपैरिजन में अगर अपन बात करें तो अगर किसी आर्मी अभ्यर्थी को दोबारा से रीमेडिकल अगर कराना है सर्जरी के बाद में तो उसको 1 महीने एटलीस्ट वेट करना होगा क्योंकि जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का जो हमने रिपेयर किया है उसको कम्प्लीटली हील होने में ऑलमोस्ट 4 to 6 वीक लग जाते हैं। इसीलिए 1 से 1.5 महीने मैक्सिमम मान करके अपन चल सकते हैं। दोबारा मेडिकल कराने के लिए हमें वेट करना होता है। सर्जरी के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर्जरी के जस्ट बाद जैसे कि जैसे इनके पेशेंट की अपन सर्जरी कर रहे हैं तो ये जैसे इनको होश आ जाएगा लगभग 1 घंटे के बाद में इनको वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करने के बाद में जस्ट 4 आवर के लिए 4 to 6 आवर के लिए इनको नील बाई माउथ रहना होता है कि मतलब कुछ पानी और कुछ नहीं लेना होता है। धीरे धीरे सॉफ्ट डाइट और इस तरह से इनको स्टार्ट कर दी जाती है और सब दूसरे दिन से नॉर्मल डाइट ये ले सकते हैं। और 10 डेज़ के लिए एक ड्रेसिंग बांध के रख देते हैं जिससे कि आपने जो ईयर की सर्जरी की है वो प्रोटेक्शन बना रहे। और पानी से हमें बचाना चाहिए, कान को पानी से बचा करके रखना चाहिए एटलीस्ट 10 डेज़ के लिए जब तक हमारी ड्रेसिंग है वो गीली नहीं होनी चाहिए। गर्दन के नीचे नीचे तक नहा सकते हैं। और इस तरह से ज़्यादा तेज़ मिर्च वाली सब्ज़ी और करी वाली जो सब्ज़ी है वो हमें नहीं खानी चाहिए। कई बार गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम जब अपन दवाइयाँ कई सारी दवाइयाँ पोस्ट ऑपरेटिव लिखते हैं तो वो भी होने की संभावना रहती है। 10 दिन के बाद में जैसे ड्रेसिंग वगैरह सारा हट जाता है क्योंकि ये एंडोस्कोपिक सर्जरी है। 10 डेज़ के बाद में जल्दी फास्ट रिकवरी इसकी हो जाती है। तो सर्जरी के बाद में नॉर्मल जो वर्कआउट जो करना होता है, दौड़ना है और या फिर जो भी हमको जिम जाना होता है तो वो आराम से कर सकते हैं। सर ये सर्जरी कराने के बाद सुनने की क्षमता में कितना सुधार आता है? सुनने की क्षमता में ऑपरेशन के बाद में सुधार बेसिकली दोस्तों उस पर डिपेंड करता है कि आपके ऑपरेशन से पहले किस लेवल पे आपका है। अगर किसी व्यक्ति के सेंसोरी न्यूरल टाइप हियरिंग लॉस अगर नहीं है, अगर केवल पर्दे की वजह से 40% तक 40 डेसिबल तक हियरिंग लॉस है तो पर्दा रिपेयर हो जाता है तो वो वापस ऑलमोस्ट पूरा हियरिंग गेन हो जाता है, उनको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर लॉन्ग स्टैंडिंग केस में अगर कान का पर्दे के चीरा जो कान के पर्दे का जो छेद है और काफ़ी टाइम से अगर बना रहे तो हो सकता है इसको परमानेंट हियरिंग लॉस, अगर सेंसरी न्यूरल टाइप हियरिंग लॉस हो जाता है तो वो रिकवर दोस्तों इससे नहीं हो पाता है। इसलिए जब भी अगर कान के पर्दे में कोई इस तरह की छेद है या फिर टिम्पैनोस्क्लेरोसिस है तो उसको तुरंत रिपेयर करा के ठीक करना चाहिए। पोस्ट ऑपरेटिव हियरिंग गेन सबसे पहले डिपेंड उसी चीज़ पे करता है आपका बेस लाइन हियरिंग लॉस कितना है।